हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई आकृति दी गई है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये वर्ग दिया गया है, ठीक है, जिसकी साइड्स हैं ए और ए, और ये वर्ग दिया गया है और इसका एब्सोल्युटली अगर आपको पता है कि अगर ये साइड्स ए हैं तो इसका जो एरिया होगा तो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो अगर आपसे और पूछ लिया जाए कि इनके जो मिड्स पॉइंट्स हैं, जैसे मिड पॉइंट हैं ये जो बीच के बिंदु हैं, तो उनको अगर मिलाया जाए, ठीक है, तो अगर जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मिलाया जाए तो ये जो नई आकृति बन रही है इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम अपने जो क्वेश्चन है उसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, एक बॉक्स में, ठीक है, और उसके बाद समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि अब आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को समझने का जो तरीका है वो आप एग्जांपल्स लेके ही समझें। ठीक है, एग्जांपल्स में अगर समझेंगे तो जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको आसान भी होगा समझने के लिए, तो फिर याद कैसे रखें। ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप सिंपली ड्रॉ कीजिए। एक मान लीजिए कि मैं ड्रॉ करता हूँ एक वर्ग। ठीक है, ये हुआ वर्ग जिसकी साइड्स हैं 8 8 8 और 8। ठीक है, ये हुआ वर्ग। अब आपको पता है कि जो एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो 64 हो गया इसका एरिया, 64 यूनिट्स जो भी होंगे। ठीक है, ये हो गया। और अब अगर आप इसी में ड्रॉ कीजिए इसके मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ, और इनको मिलाइए। ठीक, माफ़ कीजिएगा, चलिए, ये हुआ मिड पॉइंट्स मिला लिए मैंने। अब मिड पॉइंट मिलाने के बाद आप सोचिए कि मिड पॉइंट जो होगा वो, अब मिड पॉइंट निकालेंगे तो 8/2 से निकालेंगे तो ये 4 आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे जो होगा उसके इधर भी 4 होगा, 4 यूनिट होगा, इधर भी 4 यूनिट होगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से इसमें भी आप कर सकते हैं कि ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, सारे ये जो नए यूनिट्स बने हैं, ये नए साइड्स बने हैं, ये 4 होंगे। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं कि ये जो लाइन होगी इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। इसको हम निकालेंगे पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे इसे, और उसके अनुसार आप जानेंगे कि ये जो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर, आप मान लीजिए ये साइड जो होगी वो x होगी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप 4 स्क्वायर ये हुआ 16 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर, और इसको आप जब प्लस करेंगे तो ये होगा 32 और ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जब आप निकालेंगे, आप अगर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा आपका, होगा ये 4√2। ठीक है, कैसे, ऐसे इस प्रकार से कि आप 32 को ऐसे करेंगे तो ये 2 आएगा, 16 2 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये 2 पेयर्स बन जाएंगे, इनका इनटू हो गया 4 हो जाएगा, और ये रूट अकेले बच जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर हुआ, ये हुआ 4√2। तो अब आप देखिए कि जैसी ये साइड है वैसी ये भी साइड होगी, और ये भी साइड होगी, और ये भी साइड होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब ये ध्यान दीजिए कि ये जो हुआ तो ये भी चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चारों साइड्स बराबर होने की वजह से होगा क्या कि ये जो नया जो ये नया निकला है आपका वर्ग, उसकी साइड भी आई 4√2। अगर 4√2 किसी वर्ग की साइड है तो उसका जो एरिया होगा वो यही तो होगा, 4√2 का स्क्वायर, और स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा, ये तो 16 हो जाएगा, √2 वैसा ही रहेगा, और रूट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये निकल के आएगा 32। ठीक है, तो अब आपके पास ये 32 आ गया आपके पास। तो आपको पता चला कि जो नया जो स्क्वायर बनेगा उसके जो एरिया होगा वो 32 यूनिट्स होगा। 32 यूनिट्स होने का मतलब क्या है कि जो अब आप समझिए कि
जो हमारा पूरा वर्ग था, जो हमारा पूरा वर्ग था उसकी जो आपको दी गई थी एरिया, वो था 6a²। जो पहला एरिया 1 था उसका जो था वो 64 यूनिट्स थी, उसका हाफ हो गया 32। तो आप ये समझिए कि ऐसी जब भी कोई आकृति दी हो, ठीक है, ऐसी कोई भी जब भी कोई आकृति दी हो तो उसमें जो भी अगर मिड पॉइंट्स को मिला के नई आकृति बनाई जाएगी तो उसका जो एरिया होगा वो जस्ट हाफ होगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करके समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये दिया गया है आपको, कि आपको दे दिया गया कि ये साइड हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये 4 दिया है, ये 4 दिया है, ये 4 दिया है, ये 4। इसके मिड पॉइंट्स को मिला के अगर कहीं कोई नई आकृति बनाई गई तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब आप अगर इसे निकालना चाहते हैं तो इसे वैसे ही निकालेंगे। 2² + 2² = x²। लेट दिस इज़ द x। ठीक है, x होने के बाद फिर आप x जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2²। ये रूट में पूरा आ जाएगा और ये होगा क्या, 2² = 4 + 4 = 8 रूट। ठीक है, अब 8 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ भी 4, ऐसे 2 लिखेंगे, फिर 2 2 1, ये दोनों की यूनिट तो बन गए, तो इसको 2 लिख देंगे और √2। ठीक है, और इसके बाद इस प्रकार से अगर ये हुआ 2√2, ठीक है, तो मतलब कि ये जो साइड आई x = आया 2√2। अब आप इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 8। कैसे, ये 2 तो हो जाएगा 4, ठीक है, और जो √2 है ये बचेगा 2, तो बराबर 8। तो आप क्या इससे जो आंसर आया वो हुआ कि जो इसका बड़े वाले जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो तो 16 था, और जो छोटे वाले ये जो नई जो आकृति है इसका जो एरिया आया वो हुआ 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये हमने एक बार से फिर दोबारा दूसरे क्वेश्चन से ये जान लिया कि कभी भी अगर कोई भी ऐसी आकृति दी हुई है अगर उसका एरिया दिया हुआ है और नई जो मिड पॉइंट से मिला के नई आकृति बनानी है तो उसका जो एरिया होगा वो बड़ी वाली आकृति का हाफ होगा। तो इस प्रकार से अगर जो हमारा जो ऊपर क्वेश्चन था उस पर ध्यान दें, तो अगर इसका एरिया a² है तो जो ये वाला एरिया होगा वो होगा a²/2। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।